नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पानीपत न्यूज 24/7 और मैं राकेश कौशिक इस समय खड़ा हूं किले के ऊपर। और दोस्तों यहां पर हम दिखाते हैं यहाँ की दुर्दशा। इतनी अधिक दुर्दशा है, यहाँ पे पानी भरा रहता है, नालियों के अंदर ओवरफ्लो रहता है और जो यहाँ के स्थानीय नागरिक है वो इस समस्या से इतने त्रस्त हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। सर क्या कहना चाहते हैं यहाँ की नालियों की, यहाँ की जो दशा क्या कुछ है, क्या कहेंगे आप गलियों की दशा? गलियों के जो पाइप डले हुए नालियों के वो एक्चुअली में इस समय इतने नीचे जा चुके हैं कि जो घरों का पानी है नालियों में ना जा करके वो पाइपों के ऊपर से जाता है और वो पाइपों में ना जाते हुए घरों के अंदर, मकानों के अंदर जा रहा है। और मकानों की हालत इतनी हो चुकी है, जिन्होंने अभी नए मकान बनाए, पीछे देख रहे हो अभी नया मकान बना हुआ है, तो ये नया मकान बनते हुए सारी दरारें आ गई हैं इसके अंदर और अंदर भी दीवारें सारी फटती जा रही हैं और अंदर भी दीवारें आपको दिखाई हैं। और नालियों में सारा हमेशा कूड़ा करकट भरा रहता है और अंदर हमारे बैठने की भी कोई वहाँ व्यवस्था नहीं है और इतनी बदबू आती है कि आप 5 मिनट के लिए भी यहाँ बैठ नहीं सकते, इतनी बदबू है। तो जो ये बदबू फैलती है, यहाँ पे आने जाने में दिक्कत है जी, तो कहीं ना कहीं शायद आपके स्वास्थ्य में भी खतरा होता होगा। बिल्कुल होता है जी, हर प्रकार की यहाँ गंदगी हमेशा, ये देखो आप इकट्ठा भरा हुआ है पूरी गंदगी। ये कट्टा है और इसके अंदर गंद भरा हुआ है और दूसरा कट्टा और दिखाना चाहूंगा मैं, यहाँ पर दिखाया जाए। इस अपने कैमरामैन को बोलूंगा जरा एक बार उस कट्टे को दिखाए जिसके अंदर जी हाँ, इसके अंदर भी गंद भरा हुआ है और यहाँ के सीवरेज व्यवस्था देखिए, ये सारा इस कट्टे के अंदर भी गंद भरा हुआ है जी। अब प्रश्न ये उठता है कि जो ये गंद है ये उठाने कौन उठाता है? उठाने के पैसे आप जो सफाई व्यवस्था नहीं हो रही है इसको लेकर पार्षद महोदय से मिले? पार्षद महोदय से हम फोन पे बात करते हैं जी, और जब कभी मिलते हैं कहते भी हैं जी, लेकिन कोई सुनाई नहीं होती। और कूड़ा वाला को कहते हैं ये उठा लो, एक कहता है हमारी ड्यूटी नहीं, दूसरे कहता है हमारी ड्यूटी। और जो डोर टू डोर कूड़ा लेने वाले आते हैं उनका रेट शायद 30 रुपये है जी, लेकिन हमारे से हर महीने 50 रुपये वसूल करते हैं और ये मेरे पास रसीद है उनकी। अगर उन्हीं को कह दो भाई थोड़ा कूड़ा पड़ा है गली में, कोई झाड़ू लगा के दे दो, वो कहते हैं ये हमारी ड्यूटी नहीं। अगर वो उठाते हैं तो डोर टू डोर एक्स्ट्रा पैसे मांगे जाते हैं। आपका नाम? माई सेल्फ PR नागपाल, हम यहीं के निवासी हैं और ये जो मेरे साथ भी लोग खड़े हैं इन सब से अगर किसी दिन एक्स्ट्रा कूड़ा उठाना पड़े, किसी से 10 रुपये मांगते हैं, किसी से 50 रुपये मांगते हैं। 1-2 बार एक छोटा सा कुत्ता मरा पड़ा था तो इन मोहल्ले वालों ने 200 रुपये इकट्ठे करके दिए, तब वो उठाया गया। अगर कहीं फोन करते हैं तो कोई सुनाई नहीं है। तो ये थे हमारे साथ नागपाल जी और हमारे साथ एक बुजुर्ग और जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। जी अंकल जी, तो क्या वो समय समय पर यहाँ पर आते हैं, यहाँ की जो सफाई व्यवस्था का जायजा लेते हैं? नहीं है, आते नहीं है, टेलीफोन करते हैं लेकिन वो अटेंड नहीं होते। अटेंड हो गए तो आते नहीं, जो कहते हैं बस ये है। तो आप अगर वो फोन नहीं उठाते तो आप खुद क्यों नहीं जाते उनके पास? जाने का कई बार मिलते भी नहीं जी, मिलते ही नहीं। तो क्या वो अपनी जिम्मेवारी कह रहे हैं तो वो जिम्मेदारी से भाग ही रहे हैं। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं प्रशासन से भी, अपने जो पार्षद महोदय से भी? पार्षद महोदय करवाए चाहे वो निगम करवाए, हमारे ये नालियां बंद जो हो जाती हैं, इससे मकान का आपने देख लिया कितने दराड़े हैं, ये देख लो। तो वो ठीक होने चाहिए। हम तो हर बार 3 बार हम वो ठीक करा चुके हैं दराड़े और मेरे ख्याल में 22,000 लग जाए। तो सफाई व्यवस्था ना होने के कारण बीमारी का भी खतरा है। अब चौमासा आ रहा है और भी खतरा है। ये रोड भी दिखाओ, रोड देखो कैसे हो रहे हैं ये सब कोई काम कोई 10 बार कह नहीं ये 10 बार ज़्यादा। तो एक हमारे साथ माताएं बहनें हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी, जो आपने वोट दी है, किसको वोट दी थी आपने, ये बताइए? नारंग जी को वोट दिए थे हमने। तो आपने वोट दी नारंग जी को। हाँ जी। तो क्या आपको क्या लगता है कि जो आपने वोट दी वो सही जगह गई आपके? हमने तो ये सोच के दिया कि सही जगह जा रहे हैं, पर वो आए देख के, सड़कें भी देख के सारी ऊपर नीचे हुई पड़ी, जब जाते हैं तो हमारे पैर मुड़ जाते हैं। कई बार हमारा जो है पैर में फ्रैक्चर हो चुका है जी, पर वो आए देख के उनको ठीक करवाएं, हमें भी तो अच्छा लगेगा ना। भाई देखो हमारे पार्षद आ रहे हैं और आके देख रहे हैं। अगर आपने वोट दिया तो आप पार्षद महोदय से बात क्यों नहीं करते, उनके पास क्यों नहीं जाते अपनी समस्या को लेकर? वो आते हैं, देख जाए तो हमें उनको भी पता चला कितनी सड़कें ऊपर नीचे हो पड़ी है।
उनको आना चाहिए था ना, देखना चाहिए था ना उनको भी। तो फोन वगैरह किया आपने उनको कभी? फोन एक दो बार किया तो उन्होंने अटेंड नहीं किया। हम आपको सही बताएं। आपका नाम? संतोष लाल। तो जो ये समस्याएं सामने आ रही हैं, कब से फेस कर रहे हैं आप इन समस्याओं को? ये तो खुली किताब है, इसमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, सभी को दिख रहा है ये तो। और सभी पार्षदों की जगह कोई अच्छे हैं तो काम हो रहे हैं, जो नहीं हो रहे उनकी सभी जगह यही कंडीशन है। सभी नालियों का भरा जाना, सभी घरों में स्मेलें आनी, दराड़ें आनी, दरार आई हुई है, बीम डलते हुए मजबूती करते हुए भी ये कंडीशन है। अगर कोई हादसा होता है इस कारण, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? अगर कोई हादसा होता है तो उसमें नगर निगम ही और पार्षद ही जिम्मेवार होंगे। यहाँ तो बेचारे अपना पूरी लगन से, पूरी मेहनत से दिन रात एक एक रुपया जोड़ के मकान बनाए हुए हैं, और फिर भी ये कंडीशन है। तो क्या पार्षद महोदय अपनी जिम्मेवारियों को बखूबी निभा पा रहे हैं? ये तो सभी को पता है, इसमें क्या कहा जाए। बार बार आते हैं, देखते हैं, आते हैं पे पार्षद महोदय? पहले एक दो बार आए हैं, उनको क्या पता नहीं है। घर का सदस्य है वो, किले के जब वोट ली हुई है, घर का मेंबर है, क्या मेंबर को पता नहीं है घर में क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या नहीं हो रही है? अभी कितने दिन से पार्षद महोदय अपने कार्य क्षेत्र में नहीं आए हैं? भाई हमें तो काफी टाइम हो गया देखिए। फिर भी लगभग जी 6 महीने के आसपास तो हो चुके हैं। 6 महीने से तो आए नहीं, 6 महीने से ज़्यादा ही हो गए होंगे। सड़कें तो हमारे यहाँ बुरा हाल है, कोई सुनवाई नहीं, कुत्ते मर जाए कोई उठाने वाला नहीं आएगा। पैसे देंगे तो काम हो जाएगा, अगर पैसे नहीं है तो काम नहीं होगा। नारंग साहब को हर चीज़ के लिए बोल चुके हैं, भाई यहाँ पे सड़कें बैठ गई है, नालियाँ, कोई सुनवाई नहीं किसी प्रकार की। हाँ, अगर किसी भी नगर निगम के कर्मचारी को कोई आ जाए, सफाई उठवानी है तो पैसे दे दो तो काम हो जाएगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है, कोई कूड़ा नहीं उठेगा। अब ये देख रहे 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन से कूड़ा उठा नहीं है। अगर हम इसको पैसे दे देंगे कोई कूड़े वाले तो उठ जाएगा, नहीं तो नहीं उठेगा। नारंग साहब 50 रुपए देंगे या 100 रुपए दें। तो नारंग साहब से आप सीधी बात क्यों नहीं करते? आपने उनको वोट दिया वो सभी तो ने। मंत्री हैं जी, वो नहीं सुनेंगे। वो तो मंत्री बन चुके हैं, इस टाइम पर बनने के बाद वो मंत्री बन चुके हैं। अब वो उनकी सरकार है, हमारे कोई नहीं चलते उनके आगे। अब वही ही मालिक है, उनका दिल करेगा तो करवाएंगे, नहीं दिल करेगा तो नहीं करवाएंगे। आगामी समय में चुनाव आने वाले हैं हाँ जी। कुछ समय बाद, तो क्या करेंगे अब आप? वजह तो सोच समझ के वोट डालनी पड़ेगी जी। पहले तो बस एक वोट थी कमल के फूल पे देनी है, पर अब सोच समझ के देनी पड़ेगी जी हर वोट। आपका परिचय? दीपक शर्मा है जी मेरा नाम, मैं किला निवासी हूँ। पर ये समस्या हमारी शुरू से ही दिक्कत रही है, नाली वाली समस्या। तो नारंग साहब को हम कह के थक गए हैं, पर वो नहीं सुनवाई करते हैं। धन्यवाद जी। ऐसे जी हम एक जो सबसे मेन मुद्दा है किला पार्क का उठाना चाहते हैं जी। जो किले पार्क पे असली काम हो रहे हैं। आप एक बार सुबह के टाइम अपना समय निकाल लो, तो फिर आपको फेस टू फेस दिखाएंगे क्या काम हो रहे हैं और क्या नहीं हो रहे। तो वहाँ पे कोई आपने कोई किसी प्रकार के साक्ष्य सबूत वगैरह भी हैं आपके पास किस प्रकार के? सुबह आप 10 बजे आओगे, सुबह से शाम तक लड़का लड़कियाँ बैठे रहते हैं। हम पार्क के सामने मकान बना के पछता रहे हैं, भाई हमारे घर के सामने मकान है। आपका परिचय? मैं कुलदीप शर्मा, किला निवासी। मेन एरिया जी 200 से 250 घर है जी, वहीं से मेल निकासी है जी सबकी। तो वहाँ लड़के लड़के खड़े रहते हैं तो दिक्कत है बहुत ज़्यादा। आपका नाम? दीपक। जी। हाँ जी, बहुत दिक्कत परेशानी है जी। जो ये सामने से होकर के मेन मुख्य रास्ता है किले के ऊपर आने का, वहीं पर ही। और दूसरा वहाँ पर जो है सभी लड़का लड़कियाँ, समैक पीने वाले और आवारा कई लड़का लड़कियाँ इकट्ठे होकर के कॉलेज से, स्कूलों से छुट्टी लेकर के वहाँ बैठे रहते हैं, जिसमें आने जाने वाले जो हमारे नवयुवा हैं बच्चे, उन पर गलत असर पड़ता है। दूसरा ये जो नालियों के पाइप डले हुए हैं, नालियों के पाइप सही तरीके से ना डले हुए, जल्दबाजी में बना करके चले गए, और उसके बाद आज तक हम 5 सालों से इसका भुगतान अपने मकानों को दे रहे हैं। कभी कितने लाख रुपए लगा चुके हैं, कितने लाख रुपए लगाए जा रहे हैं, और पता नहीं कितने लाख लगाने पड़ेंगे, और तब भी हमें लगता है कि अभी यहाँ पर कुछ इसका कोई हल होगा। किले के ऊपर तब हम अच्छे थे जब इसके अंदर नालियाँ थी, बहुत सुंदर था, नालियाँ थी, सफाई होती थी, गंदगी। और अब ये पाइप डलने के बाद कुछ भी इसकी कोई सुविधा नहीं है। पानी कहाँ जा रहा है, कहाँ मर रहा है, मकानों में जा रहा है, कुछ नहीं पता लग पा रहा इस चीज़। किले के ऊपर जो निर्माण बंद किए गए हैं जी, उसके बारे में क्या कहेंगे? जो किले पर निर्माण हो रहे थे, घर बना रहे थे, हमने किला संघर्ष समिति ने मिल करके पूरे किले ने कमेटी से, कोर्ट से, हर एक प्रकार से जो है हमने
ये फैसलों को जीता है किले के, तो सरकार हमारे हक में है, तो फिर हमें मकान क्यों ना बनाने दिए जाए। हम मकान बना सकते हैं, किस लिए नहीं मकान बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं नहीं, है। क्या किले पर मकान बनाने की रोक लगी हुई है? नगर निगम के द्वारा क्या परमिशन दी जाती है? नगर निगम हमें परमिशन नहीं देता, लेकिन जब हमें कोर्ट परमिशन दे रहा है तो फिर नगर निगम की क्या हिम्मत है कि हमें जो है मकान ना बनाने दिया जाए। हम मकान बना सकते हैं। हमारा किला संघर्ष समिति, हमारे प्रधान दीपक जी हमारे साथ हैं, हर प्रकार से सभी जो है हमारे साथ मिलकर के। हमारा प्रश्न ये है कि अगर कोई मकान बनाता है जी, तो क्या नगर निगम परमिशन देता है? ये वैध है या अवैध है? ये नगर निगम जी कोई परमिशन नहीं देता जी, ये कहता है जी अवैध है।